BSc सेकंड ईयर का साहित्य गौरव, इसमें प्रथम सोपान, इसमें सेकंड लेसन है कर्तव्य और सत्यता। ये कर्तव्य और सत्यता इस पाठ के द्वारा सभी छात्रों को मेरे तरफ से स्वागत करता हूँ। लेकिन कर्तव्य और सत्यता यह पाठ लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पहले ही समय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास लेखक है, वो लेखक के बारे में विचार करेंगे। बाद में ये पाठ का चयन क्या है उसके बारे में विचार करेंगे, और चयन या आशा, पाठ की आशा समाप्त होने के बाद इस पाठ में क्या सारांश है या समरी है उसके बारे में विचार करेंगे। लेकिन पहले ही समय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविदी श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी के काशी में हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मूर्धन्य साहित्यकार है और इनका भाषाविदी बहुत ही भाषाओं में भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लेख लिखी है। इनका जन्म 1875 काशी में इनका जन्म हुआ। अपने 1897 ईस्वी में BA की उपाधि प्राप्त की। 1897 में क्या हो गई? BA की उपाधि है बैचलर ऑफ आर्ट्स, BA पास हो गई है, BA उपाधि प्राप्त ली 1897 में या 1897 में। अपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। अपने हिंदू स्कूल है, वो हिंदू स्कूल में अध्यापन की कार्य है, वो अध्यापन की कार्य वहाँ श्याम सुंदर दास ने किया है। तदुपरांत लखनऊ के कालचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। उसके बाद वहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ में कालीचरण एक स्कूल का नाम है, वो कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर के रूप में नियुक्ति हुई या कार्य करने के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रारंभ किया। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है, वो हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य का जो अध्यक्ष 1921 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, वो हिंदू विश्वविद्यालय है काशी में, हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग की जो अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो गई है। डॉक्टर दास जी हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के बारे में बहुत ही निष्ठा व्यक्ति है। हिंदी साहित्य के बारे में इनका अभिरुचि है। हिंदी के लिए अनेक लेख लिखी है। इसके लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रति एक अनन्य निष्ठा व्यक्ति है। अपने विद्यार्थी काल में ही अपने दो सहयोगियों के सहायता से 13 जुलाई 1893 में नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना की। वो हिंदी प्रचार करने के लिए हिंदी साहित्य है, वो हिंदी साहित्य को डेवलपमेंट करने के लिए उनकी
दो मित्रों के साथ मिलकर 13 ही जुलाई, यहाँ पर 16 जुलाई 1900, 16 जुलाई 1893 में, जुलाई 16 तारीख 1893 में एक हिंदी प्रचार की सभा स्थापना की गई है। वो हिंदी प्रचार सभा की स्थापना का नाम क्या है? यहाँ पर नगरी प्रचारण सभा स्थापना, नगरी प्रचारण सभा, ये वहाँ पर जो स्थापना की गई है वो स्थापना का नाम रख दिया है नगरी प्रचारण सभा। 16 जुलाई 1893 में इनकी दो मित्रों की सहायता से हिंदी प्रचार के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने स्थापना की गई है। इस देखने के बाद आपको याद आती है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य का एक निष्ठा व्यक्ति है और अपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभाव की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया, अपनी यही निष्ठा के साथ हिंदी साहित्य का अभाव है, और हिंदी साहित्य अभाव को भरने के लिए स्वतः ही हिंदी साहित्य में लेख लिखने के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रारंभ किया है। हिंदी अभाव को पूर्ण करने के लिए हिंदी समिति जो स्थापना करने के लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया, अपने ही स्वतः एक कवन या नाटक या उपन्यास, इसी तरह जो लेख लिखने का काम है वो लेख लिखने का काम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्रारंभ किया है। और इसके साथ कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य वस्तु और संपादित ग्रंथों से सजकर इस योग बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों तक पहुंची। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी प्रचार करने के लिए कोश पर और इतिहास और काव्यशास्त्र, इसके साथ भाषा विज्ञान और अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों के सजाकर या इनमें काम करते हुए इतिहास की खंडहरों से बाहर आकर इन्होंने विश्वविद्यालय के भव्य भवनों हैं, वो भव्य भवनों तक पहुंच चुकी है। इस तरह डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी साहित्य के बारे में काम किया है। आपकी साहित्य साधन की महत्ता को स्वीकार करते हुए इनकी हिंदी साहित्य में जो काम किया है वो काम देखने साथ क्या हो गई, आगे सम्मेलन में एक हिंदी साहित्य सम्मेलन चल रही थी। वो हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर लीट की उपाधि से गौरवान्वित किया है। इनका कार्य देखकर हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनका हिंदी वाचस्पति के रूप में आयुक्त या नियोजन की गई है। और इसके साथ हिंदू विश्वविद्यालय है, वो हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर लीट ये उपाधि का नाम है या प्रशस्ति का नाम है, वो प्रशस्ति देखकर वो प्रशस्ति दिया है। वो प्रशस्ति देने के साथ बहुत ही गौरव के साथ ही डॉक्टर लीट का प्रशस्ति प्रदान की गई है। और 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इनका जो मृत्यु 1945 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई है। इसके बाद
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनेक रचना की गई है। वो रचनाओं के बारे में विचार करेंगे। मौलिक कृतियां, इनका मौलिक कृतियां है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मौलिक कृतियां है नगरी, वर्णमाला, साहित्यालोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मा कहानी आदि। ये मौलिक ग्रंथों हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनका प्रमुख रचना है। वो प्रमुख रचना ही वापस एक बार मैं पढ़ता हूं, याद रखकर सुनिए। नगरी, वर्णमाला, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भरतेंद्र हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मा कहानी, इनका मौलिक कृतियां हैं। इनका कहे तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मौलिक कृतियां हैं। और इनका संपादन भी किया है। चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज राशो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती, इनका संपादन। इनका संपादन इस तरह है, वापस एक बार, चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती, यह आदि डॉक्टर श्याम सुंदर दास का संपादन है। और इस तरह जो लिखने का कार्य समाप्त होने के बाद हम पाठ का कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ का आशय, यह चयन क्या है, यही लेखन या सत्यता और कर्तव्य, इस लेखन कौन सी ग्रंथ से लिया गया है, इसके बारे में विचार करेंगे। प्रस्तुत निबंध कहे तो कर्तव्य और सत्यता, ये प्रस्तुत पाठ या निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखित नीति शिक्षा नामक, इनका नीति शिक्षा नामक, यहां पर नीति शिक्षा, इनका जो नीति शिक्षा है, वो नीति शिक्षा नामक एक ग्रंथ है। वो ग्रंथ से डॉक्टर श्याम सुंदर दास लेख लिखी है नीति शिक्षा। ये नीति शिक्षा ग्रंथ से कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। इसमें कहे तो कर्तव्य और सत्यता, इस पाठ से विद्यार्थियों को क्या प्रॉफिट है, विद्यार्थियों को क्या लाभ है, इस पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के साथ वो छात्र है या वो लोग है, वो लोग आगे बढ़ने के लिए पहला उनका ही कर्तव्य आवश्यकता हो सकता है। जिस तरह इस पाठ से जो वहाँ पर आशय है, वो आशयों को विद्यार्थियों को मिल सकता है। वे सत्यता के खुले रूप में अपनाना का आग्रह करते हैं। कर्तव्य के साथ वो छात्र, वो लोग रहता है समाज में, वो लोगों ने, वो छात्रों ने या विद्यार्थियों ने क्या सीखते हैं, जो कर्तव्य के साथ ही
सत्यता का वातावरण वहां पर पैदा हो सकता है। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरत जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कर्तव्य किसको प्रेरित करता है? यहां पर झूठ बोलने का काम है और इसके साथ पाप कार्य करने का काम है और इसके साथ कायरत बनने का काम है। ये तीनों गुण दुर्गुण है। ये तीनों गुणों से बाहर आने के लिए कर्तव्य क्या दे सकता है? प्रेरित हो सकता है। इसके लिए यहाँ पर छात्रों को कर्तव्य का बारे में समझने का आवश्यकता हो सकती है। आपका विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। यही विचार है, यही विचार बहुत ही प्रेरणादायक है। विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। आपको इस पाठ लगाने का क्या आवश्यकता है? जिस तरह आप मन में ही सोचते ही, लेकिन इस पाठ को चयन क्या है? विद्यार्थियों के मन में, आपका ही मन है, वो मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति, कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के लिए आपके मन में विचार है। वो विचारों को जागरूकता से लाने के लिए यही उद्देश्य से आपको सत्यता और कर्तव्य इस पाठ लगाया है। लेकिन यही पाठ का जो आगे क्या विचार है, वो विचारों के साथ या कर्तव्य सत्यता इस पाठ समरी क्या है या सारांश क्या है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम विचार करेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।